तो अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत को, और अब मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ जमशेदपुर से और साकची से। और क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये देखिए कि ये जो यहाँ पर सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो किस तरीके का होता है। तस्वीरें देखिए, लोग पीछे खाना खा रहे हैं, कई लोग चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव का टाइम है। आप लोग जमशेदपुर से, ये लोकल जमशेदपुर के देखिए लाइव हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं देखिए, ये बड़ा हैरानी होती है, जगहों पर बोलते नहीं है चुनावों के टाइम पे। और क्योंकि लाइव प्रोग्राम है तो जो लोग यहाँ पर बैठे, आप ऑटो चलाते हैं जी। अच्छा दादा, एक बात बताइए, चुनावों का माहौल है इस बार, क्या है जमशेदपुर का? जमशेदपुर का बीवी बनो महतो। कारण क्या है? कारण है कि आप लोग तो देखिए रहे कारण क्या है। 10 साल के सरकार में क्या बदला, क्या बदलाव आया है। लोग कहते हैं कि मोदी भी चोर है, बीजेपी चोर है। मोदी चोर नहीं, बीजेपी चोर है। बीजेपी तो आज का नहीं है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, ठीक। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आया। अगर वो चोर होते तो कांग्रेस उनके ऊपर रेड नहीं मरवाती। तो चलिए, इनका कहना है कि चीजें बेहतर है। जमशेदपुर का हाल क्या है? जमशेदपुर का हाल बहुत अच्छा है, ठीक है। मेन मुद्दा जो होता है विकास का मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पार्टी बने, विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जमशेदपुर आए तो लोग कहते हैं ये तो टाटा नगरी है, यहाँ तो दो तरीके का कानून चलता है। टाटा साहब का कानून है, थोड़ा सा आगे आइए, मेरी आगे की तरफ आइए, और दूसरा सरकार का कानून है। यहाँ पर रोजगार को लेके कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए, रोजगार का तो दिक्कत है ही है, क्योंकि टाटा कंपनी है तो जो है पढ़े लिखे हैं वही लोग को लगता है। हम लोग तो ऑटो चलाते हैं, जो बाहर से आदमी लोग आते हैं उन लोग को ले जाने लाने का हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं। तो रोजगार ही तो यहाँ बहुत है। ऑटो वाले भाइयों के लिए बड़ा मुद्दा यहाँ पर रोजगार है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं देख रही थी आप लोग लगातार लोगों को लाइनों में लगवा रहे हैं, कुछ लोग ऑटो जो है एक एक करके सबकी बारी आ रही है। एक दिन में ऐसे कितनी बार होता है कि जब ऑटो भरते हैं और आप लोगों को लेकर जाते हैं? जी 5 टिप या 6 टिप लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। दिन भर का मान लीजिए मतलब कि रनिंग होता है भाई 600-700 रुपये रनिंग होता है। इसमें गाड़ी का मालिक का हिसाब देना है, 200 रुपये हिसाब लग जाता है, तेल खर्चा निकालना अपना निकालना पड़ता है। इसमें मतलब परिवार चलाना बहुत दिक्कत हो जाता है इसमें। तो जो इस पर जो भी सरकार आए बने, जो इस पर बेरोजगारी पर विचार करे। अच्छा बात बताइए, आप तो ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले भाइयों के लिए कोई रोजगार की अगर आप बात करेंगे, जितना ऑटो चलाएंगे उतना कमाएंगे, लेकिन उसमें भी देखिए पीछे, क्योंकि ऑटो की लंबी लाइन है तो यहाँ पर नंबरिंग लगती है, एक के बाद एक जो है वो ऑटो जाते हैं। यानी कि अगर आपका नंबर पहले नंबर पे लगा है और उसके बाद अगर आप वापस आएंगे तो 10वें नंबर पे आपको खड़ा होना। जी जी, 10 का हम लोग को एक नंबर में 40-50 ऑटो के बाद नंबर आता है। 40-50 के बाद नंबर आता है। अरे 6 बजे हम लोग यहाँ नंबर लगाए हैं, अभी 9 बजने को है, अभी तक नंबर नहीं आया। अभी 7-8 गाड़ी के बाद हम लोग जाएंगे बैठा कर। अभी वक्त तो चला है 9 बज गए, यानी कि लगभग 2.5 घंटे के ऊपर का वक्त। जी जी हाँ। और हम लोग क्या है कि रोड में बैठाते नहीं है। रोड में अगर नो पार्किंग, नो एंट्री में घुसते हैं तो पुलिस प्रशासन तंग करते हैं। हम लोग जो सिस्टम है नंबर बाय नंबर चलते हैं, कि कोई पैसेंजर आते हैं तो जाते हैं हम लोग। यानी कि एक तरफ प्रशासन की भी दिक्कत है, दूसरी तरफ काम भी देखना है। गाड़ी घोड़ा ज़्यादा हो गया है, समझे। जितना भी गाड़ी कोर्ट कचहरी से पास होता है ना, तो थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए कि नहीं अब शहर में बहुत ज़्यादा गाड़ी हो गया, कुछ कम किया जाए, समझे। लोगों के पास गाड़ी हो जाएगी तो फिर क्या लगता है कि एक तरफ तो लोग सक्षम भी हो रहे, थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, लेकिन दूसरी तरफ ऑटो वाले भैयाओं का काम ठप हो जाएगा। जी ऑटो वाला भैया तो काम ठप होगा ही। मान लीजिए गाड़ी बढ़ेगा, मान लीजिए इसमें ये है कि जो इससे जुड़ा हुआ है, जैसे हम लोग है 15-20 साल से हो गया, कुछ ऐसा है कि कुछ इसमें नया बिजनेस समझ के इसमें आ गए हैं, और लोग के समझ में कुछ आता नहीं है, और जहाँ तहाँ से अपना सवारी उठा रहे बैठा ले रहे हैं। इसमें हम लोग को थोड़ा परेशानी हो जा रहा है, यही सब दिक्कत है। अच्छा पीछे भी एक ऑटो वाले भैया है, इनका कहना है कि अक्सर लाइनों में लगना पड़ता है, तो कभी नंबर 40 पे आता है, कभी नंबर 80 पे आता है। तो ऐसे में एक दिन में जब सुबह ऑटो लगाते हो 6:30 बजे और जब रात तक जाते हो तो कितनी बारी सवारी ढोकर लेकर जाते हो? कितनी बारी लेके जाते हैं? सवेरे तो वही 5 से 6 बार। 6 बारी। कितना कमा लेते हो? लगभग 600 रुपये। और ऑटो वाले भैया को जो देना होता होगा, जिनका ऑटो होता होगा, लगभग उनको कितना देना होता होगा? उनको 300। 300। बचता कितना है? 300। सुबह कितने बजे आते हैं? 6 बजे। रहते कितने बजे तक है? 10 बजे तक। रात 10 बजे तक। यानी कि ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो मजदूरी मिलना चाहिए वो मजदूरी भी नहीं हो पाता। वो मजदूरी नहीं मिल पाता है। इस बार सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है? आशा करते हैं जो हम लोग का भी कुछ काम बने। हम लोगों का भी कुछ
काम बने। ये उम्मीदें किसकी है? ये उम्मीदें है ऑटो वाले भैयाओं की, जो कि सुबह आते हैं 6:30 बजे, रात तक जाते हैं 10 बजे तक, एक दिन में मेहनताना कमाते हैं 700 रुपये का। सरकार से जो है निवेदन करते हैं कि कम से कम ऐसी योजनाएं तो लेकर आइए जो हमारे घर के खर्चों को चलाने के लिए आसान हो सके। और ये तस्वीरें मैं आपको जमशेदपुर में दिखा रही हूँ, ये वो जमशेदपुर है जिसे टाटा नगरी कहा जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि टाटा साहब का कानून चलता है और दूसरी तरफ लोकतंत्र यानी कि देश के संविधान का कानून चलता है। 2 तरीके का कानून जमशेदपुर के लोग मानते हैं। और अब देखिए चुनाव के लिए मात्र 2 से 3 दिन रह गए हैं। जो लोकल लोग हैं, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनकी क्या सोच है ये दिखाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। यही कारण है कि सुबह के बुलेटिन में जब हमसे कहा गया कि आप जाइए लाइव कीजिए धनादेश 2024, तो मैंने चुना एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया ताकि हम लोगों से समझ सके कि ग्राउंडेड रिपोर्ट क्या है और हर वर्ग का व्यक्ति चुनावों को लेकर क्या सोच रखता है। फिलहाल आज के जनादेश 2024 में बस इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत जनादेश 2024, जो कि कल हम आपको फिर दिखाने वाले हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।